हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपने जो मैंने इससे पहले होमवर्क कर दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा ना। पार्ट 1 का, जिसमें हम लोगों ने अमात्रिक शब्द पढ़े थे। तो बच्चों आपने लिख लिया है ना? बहुत अच्छा। आज हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2, जिसमें पढ़ेंगे आ की मात्रा। कौन सी पढ़ेंगे? आ की मात्रा। उसमें हमने आपको बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में अ पढ़ा था, जिसके अंदर अ में कोई भी मात्राएं आती नहीं हैं। वो जो है वो दूसरे के साथ जुड़कर शब्द बनाता है। और ये आ है, इसको क्या कहेंगे? आ। और इसमें ये देखिए, ये मात्रा लगी हुई है। तो अ की मात्रा में अ में अगर मात्रा जब हम लगाते हैं तो इस तरीके की एक लाइन करते हैं। देखिए, ह, फिर इसके बाद ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है ना, प्लस का निशान है, फिर ये मात्रा है, फिर प्लस, फिर थ है। तो जब हम इस तरह की मात्रा लगाते हैं तो वो आ की मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है? अ की मात्रा। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, आ की मात्रा में ये लाइन आपको स्टैंडिंग लाइन दिखाई दे रही है ना, ये है आ की मात्रा। तो ये जब हम जो छोटा अ होता है बच्चों, उसमें तो हमने आपको बताया ना कि छोटा अ में कोई भी मात्रा नहीं होती, वो स्वतंत्र होता है और वो खुद अ लगाकर हम कोई भी शब्द बनाते हैं, उसमें अ लगाते हैं। लेकिन इसमें ये आ है, तो ये आ दिखाने के लिए हमें इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन दिखानी पड़ती है, तो हमें पता चलता है ये आ की मात्रा है। तो हाँ में इस तरह की स्टैंडिंग लाइन अगर हम लगाएं और उसके बाद अगर कोई व्यंजन लिखें तो शब्द बनता है। किसी भी व्यंजन में या किसी भी स्वर या व्यंजन के अंदर अगर इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं, को जोड़ते हैं, तो उसे हम आ की मात्रा कहते हैं। जैसे आ म, आम। तो ये देखिए, इसमें पूरा अ लिखा है और म। आम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंगो। ये है ह, ह, ह व्यंजन में ये एक स्टैंडिंग लाइन, यानी कि आ की मात्रा को हमने जोड़ दिया है और उसके साथ थ लिखा है, तो ये हो जाता है हाथ। हाथ को हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैंड। हाथ हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हैंड कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? उसके बाद ये क्या है? ये आपको देख के समझ में आ रहा है ना क्या है? ये क्या है? स्टार, यानी तारा। देखिए इसमें दो मात्राएं की स्टैंडिंग लाइन दो जुड़ी हुई हैं, तो इसमें दोनों व्यंजनों में मात्राएं लगी हुई हैं। जैसे त, उसमें अ की मात्रा को जोड़ दिया, फिर प्लस, फिर र में आ की मात्रा को जोड़ दिया, तो ये शब्द बनता है तारा, यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टार। समझ में आया ना बच्चों? अब ये देखिए, आगे का एक वर्ड देखते हैं, छ। छ में आ की मात्रा को जोड़ा, ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसमें जोड़ी, इसलिए जोड़ने के लिए आपने देखा ना, ये निशान लगा हुआ ना, इस निशान का मतलब होता है जोड़ना। यानी छ के अंदर, छ व्यंजन में ये आ की मात्रा को जोड़ा, फिर प्लस, फिर त व्यंजन में अ की मात्रा को जोड़ा, तो ये कौन सा शब्द बन गया? छा ता। जिन व्यंजनों में ये मात्रा जुड़ती है तो वो आ कहलाता है। छा, तो देखो छ में ये मात्रा जुड़ गई ना, तो ये हो गया छा, और त में ये मात्रा जुड़ी तो ता, तो ये क्या बन गया? छाता। इसको इंग्लिश में कहेंगे अम्ब्रेला। उसी तरीके से ब में ये अ की मात्रा को जोड़ा, द और ल। देखिए द और ल में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए इस व्यंजन को ऐसे ही बोलेंगे, द और ल। इसको ला या दा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा
नहीं लगी है। सिर्फ मात्रा किसमें जोड़ी गई है? ब में आ की मात्रा जोड़ी गई है, इसलिए बनता है बादल। इसलिए क्या बनता है? बादल। और बादल को इंग्लिश में कहेंगे क्लाउड। बादल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लाउड। है ना बच्चों? अब आपको समझ में आया ना बच्चों कि जब किसी भी व्यंजन के में आ की मात्रा को जोड़ा जाता है तो उसे हम उससे जोड़कर जब शब्द बनाते हैं तो वो आ का उच्चारण उसमें आता है। चलिए अब हम लोग दूसरे इसी तरीके से अ की मात्रा वाले शब्द बोलना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ब में आ की मात्रा लगी हुई है। बा ल, इसको इंग्लिश में कहेंगे हेयर। फिर त में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ताला, लॉक। फिर क में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, काला। काला मतलब ब्लैक, काला का मतलब ब्लैक। फिर र में आ की मात्रा और रात। देखिए र में जब हम आ की मात्रा को जोड़ देंगे तो रा और त बन जाएगा, उसको इंग्लिश में कहेंगे नाइट। उसी तरीके से अ में आ की मात्रा, क में आ की मात्रा, श आकाश, स्काई। बच्चों आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो उस शब्द के नीचे उंगली को जरूर रखना चाहिए, अपनी फिंगर जो है वो उसको टच करना चाहिए, जिससे हमें अच्छे से पढ़ना आ जाता है। तो हम यहाँ पर जब हम अपनी बुक से पढ़ेंगे ना तब हम लोग उस पर फिंगर रख के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आप इस पे पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी बुक से पढ़ते हैं तब हम लोग जो शब्द पढ़ें उस जगह अपनी फिंगर को रख कर पढ़ें, तो ही हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। चा में आ की मात्रा, चादर यानी बेडशीट, जो हम लोग बेड में बिछाते हैं ना उसे हम कहेंगे चादर। उसके बाद गमला, ल में आ की मात्रा, गमला। पॉट जिसमें हम लोग पेड़ लगाते हैं वो उससे हम कहेंगे गमला। सा में आ की मात्रा, सागर, इसे कहेंगे ओशन। ये बच्चों देख रहे हो ना शब्दों में जो लाल रंग से स्टैंडिंग लाइन दिख रही है वो सब आ की मात्रा है। फिर सा में आ की मात्रा, बरसात, इसको इंग्लिश में कहेंगे रेन। र में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, लहराना, स्विंग। लहराना मतलब स्विंग। फिर हा में आ की मात्रा, उपहार, गिफ्ट। जो हम लोग के यहाँ जब कोई बर्थडे हो या कोई भी फंक्शन होता है तो लोग देते हैं ना, उसे कहते हैं उपहार। उपकार, क में आ की मात्रा, उपकार, फेवर। उपकार का मतलब होता है फेवर करना। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हैं, अ की मात्रा के लिए ये अक्षर दिए गए हैं। ये सब अक्षर अ की मात्रा लगा कर दिए, जैसे ज में आ की मात्रा, जा। च में आ की मात्रा, चा। फिर स में आ की मात्रा, सा। ग में आ की मात्रा, गा। और इन्हीं अक्षरों से में जो मात्रा जो व्यंजन है वो लगाए गए हैं और इन्हीं से ये शब्द बने हैं। ज में आ की मात्रा, ल।
देखिए जा से बना है जाल, चा से बना है चावल, चावल, सा से बना है साहस, और गा से बना है गाजर। समझ में आ गया ना बच्चों। अब ये आपको अपनी नोट में इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। इसे देखकर खूब सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। समझ में आया ना बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का इसमें एक बहुत ही अच्छी सी पोयम है। ये तो आप लोग को खूब मजा आएगी। जब हम लोग बारिश के दिन होते हैं ना, तो अब हम लोग इस पोयम को अगर गाएं तो खूब मजा आती है। चलिए अभी हम लोग इसको बोलेंगे। अब हम जैसे ही हम बोलेंगे, हमारे साथ साथ आपको भी बोलना है। ये सारे शब्द देखिए बच्चों अ की मात्रा वाले हैं, और इन को ध्यान से सुनिएगा और बोलिएगा, जिससे आपको पढ़ना आ जाए। देखिए लाल रंग से जितनी भी स्टैंडिंग लाइन है वो सब आ की मात्रा वाली हैं, तो इसलिए हम लोग इसे पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ ही आप लोग भी पढ़िएगा, तो आपको पढ़ना अच्छे से आ जाएगा। इस पोयम का नाम है वाह वाह मजा आया। ये देखिए इस लाइन में भी सब में आ की मात्रा है। ये देखिए आ की मात्रा, फिर ये व में आ की मात्रा, फिर ज में आ की मात्रा, फिर अ में आ की मात्रा, य में आ की मात्रा। वाओ व्हाट फन, वाह वाह मज़ा आया। चलिए शुरू करते हैं। नया नया छाता आया, नाच नाच कर छाता उठाया, छाता उठाकर गाना गाया, वाह वाह मजा आया। छाता लाल लाल काला काला, बादल आया काला काला, गरज गरज कर बादल आया, बादल बरखा साथ लाया, वाह वाह मजा आया। समझ में आई ना बच्चों आपको। आपको फिर से एक बार से पढ़नी है, ठीक है, तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, वो जो पोयम हम लोगों ने पढ़ी उसी का ट्रांसलेशन है ये, उसी को इंग्लिश में भी दिया। अगर आपको वो ना समझ में आए तो आप उस इंग्लिश में भी पढ़कर उसे समझ सकते हैं। तो ये जो पोयम है बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, वाह वाह मज़ा आया, नया नया छाता आया, नाच नाच कर छाता उठाया। जब हम लोग की बारिश आती है ना, हम लोग नया नया सा छाता लाते हैं, और तो हम लोग को खूब मज़ा आती है, तो हम लोग उसे उठाते हैं। तो वो बच्चे कह रहे हैं मैंने नाच नाच कर ही छाता उठाया, छाता उठाकर गाना गाया, वाह वाह मज़ा आया। और छाता उठाकर हमने गाना गाना शुरू किया, कितना मज़ा आया। छाता लाल लाल काला काला, छाता कैसा है, लाल लाल और काला काला। बच्चों देखिए ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इस पिक्चर में ये देखिए ये बच्चा जो है ये छाता लिए हुए है ना, देखिए काला है लाल है, ये बच्चा दिख रहा है ना आपको छाता लिए हुए। ये देखिए आपकी तरह बच्चा कितनी मजे कर रहा है, ये लाल और काले रंग का छाता लेके कह रहा है छाता लाल लाल काला काला, ये बादल आया काला काला। बादल कैसे, जब बारिश होती है तो बादल कैसे हो जाते हैं, काले काले बादल हो जाते हैं, तभी तो बारिश आती है ना। तो उसमें वही बच्चा कह रहा है बादल आया काला काला, गरज गरज कर बादल आया। कहते हैं गरज गरज कर, जब बच्चों बारिश होती है तो बादलों में आवाज़ आती है ना, तो उसी की आवाज़ को कह रहे हैं कि बादल कैसी आवाज़ कर रहा है, गरज गरज कर, जोर जोर से आवाज़ कर रहा है, गरज रहा है। तो उसकी आवाज़ जो करते हैं उसको कहते हैं गरजना। बादल बरखा साथ लाया, बादल बरखा साथ लाया, वाह वाह मजा आया। तो वो कहता है बादल बरखा, मतलब बादल आए और उसके साथ बरखा, बरखा मतलब बारिश, बारिश भी उसके साथ ही आई, वाह वाह कितना
मजा आया। कहते हैं बच्चा ये कह रहा है वाह वाह कितना मजा आया। इस तरीके से छतरी लेके बच्चा जो है वो खूब मजे कर रहा है। आप लोग भी बारिश के समय में करते हो ना, उसी तरह से बच्चा भी कर रहा है। ये देखिए बच्चों, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसे भी पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं। और ये हैं इसके वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ। इन शब्दार्थ में को हम लोग पढ़ेंगे। ये लिखा है नया, न या में आ की मात्रा, न या। नया का मतलब होता है नवीन, इसको हिंदी में कहेंगे नवीन और इंग्लिश में कहेंगे न्यू। उसके बाद म ज में आ की मात्रा, मजा। मजा मतलब आनंद करना, फन करना। देखो लिखा आ न में अंक की बिंदी, द आनंद यानी फन, इंग्लिश में कहेंगे फन। जैसे आप लोग करते हो ना मजे, वैसे ही। गाना, गीत, सॉन्ग, SONG सॉन्ग। तो ये गाने का मतलब होता है गीत। बरखा, मैंने अभी आपको बताया ना बारिश आना यानी बरसात, बरखा को कहेंगे बरसात। रेन, सा में आ की मात्रा, त बरसात। गरज, गरज, बादलों की गड़गड़ाहट। अभी हमने आपको बताया ना कि गरजना किसे कहते हैं, जब बादल जो हैं वो आवाज करते हैं। जब बारिश होती है ना उस समय बादलों की आवाज आती है ना, उसे हम गरजना कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों। अब ये आपको वर्ड मीनिंग्स देखकर सब आ की मात्रा वाले हैं, और इसलिए आपको देखकर 2 टाइम्स यानी 2 बार अपनी नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको लिखना भी आ जाए। उसके बाद ये आया एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर ये है श्रुत लेखन यानी डिक्टेशन है। इसमें शब्द दिए हुए हैं, ये शब्दों को आपको अपनी नोट में लिखना है। आप एक बार बिना देखे लिखिए और फिर देखकर लिख लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, देखकर लिख लीजिए, फिर उसके बाद कोशिश करिएगा कि ये शब्द हम बिना देखे अपनी नोटबुक में लिखें, जिससे आपको अ की मात्रा वाले शब्द आ जाएं। समझ में आ गया ना बच्चों। उसके बाद है ये 2 नंबर का क्वेश्चन, उचित स्थान पर अ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। इसमें बच्चों पिक्चर्स दे रखे हैं, और इन पिक्चर्स को हमें आ की मात्रा ये देखकर, ये पिक्चर्स किस चीज के हैं उसे देखकर हमें आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। आप लोग कर लोगे ना बच्चों एक्सरसाइज। उसके बाद हम ये रिपीट करेंगे, लेकिन अभी आपको पहले कितना आता है ये हमें देखना है, इसलिए ये आपको खुद से करने हैं। फिर उसके बाद हम आपको लिखने को भी देंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम आपको ये लिखने को देंगे। छ में ये क्या है, छाता। हाँ, तो छ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, तो क्या आएगा छाता। तो ये देखिए खाली जगह है, यहाँ पर आ की मात्रा लिखी जाएगी और ये त के पास में आ की मात्रा लिखेंगे। और ये देखिए पालक, तो ये तो बच्चों आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि इसी तरीके से आपको मात्रा लगानी है स्टैंडिंग लाइन में। उसके बाद है ये क्या है, सागर। ये दिखाई दे रहा है ना आपको सागर, तो स में कौन सी मात्रा लगेगी, आ की मात्रा, सागर। उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये आपको खूब पसंद है ना, इसे क्या कहेंगे, हलवा। ह ल व में कौन सी मात्रा लगेगी, आ की मात्रा, हलवा। ये क्या है, हाँ ये है गाजर। ग में आ की मात्रा, ये खाली जगह है ना, इस जगह पर ग में आ की मात्रा लिखी जाएगी, गाजर, गाजर। फिर ये क्या है, ये तो सबको पता है बच्चों को, कार। तो इसमें क में कौन सी मात्रा लगेगी, आ की मात्रा, कार। ये खाली जगह में आएगी आ की मात्रा। समझ में आ गया ना बच्चों। उसी तरीके से शब्द बनाओ।
ये देखिए शब्द बनाने हैं, मेक द वर्ड। इसमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है इसके सामने ये वर्ड्स दे रखे हैं और इन दोनों को जोड़कर हमको शब्द बनाने हैं। इन दोनों को जोड़कर हमें क्या करने हैं, शब्द बनाने हैं। तो कैसे करना है हमें कि ये जो हा दिया हुआ है, ये हा थ, तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है ना, हाथ। फिर न, तो न में आ की मात्रा, थ, नाथ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ना थ। फिर ये स में आ की मात्रा, सा थ, तो यहाँ पर लिखेंगे सा थ। उसी तरीके से स में आ की मात्रा, त, सा त, यहाँ पर लिखेंगे सात, यानी हिंदी में 7 कहते हैं, इंग्लिश में 7 कहते हैं। बा त, ब में आ की मात्रा और त, तो यहाँ पर लिखेंगे बात। र में आ की मात्रा, त, रात, तो यहाँ पर रात लिखेंगे। आ गया ना आपको बच्चों? तो इस तरीके से हमें जोड़कर लिखना है। ये है चित्रों का उचित शब्द से मिलान करो। ये शब्दों को, चित्रों को देखकर शब्द को जोड़ना है। जैसे इसमें आपको ये बताया है ना जोड़कर कि ये माला, तो माला को इधर ज्वाइन किया है। उसी तरीके से ये क्या है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये क्या है, ताला, तो ताले को इसमें ज्वाइन करना है। वेरी गुड, सबको आता है चित्र देखकर। तो ये क्या है, तारा, तारा, ये तारा है। फिर राजा, ये राजा है, तो इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। समझ में आया ना बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ स्वर के स्थान पर आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। ये देखिए बच्चों, आप लोगों ने पहले भी ये किया हुआ है ये, इसलिए फिर से आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ये हमने आपको अभी बताया ना, ये हलंत है। ये न के नीचे जो लाइन होती है ना, ये हलंत, यानी ये स्वर बगर के शब्द व्यंजन होते हैं। तो न प्लस आ, न में ये स्वर बगर है, तो इसके साथ स्वर को जोड़ते हैं। तो आ की मात्रा, इसमें ये पूरा नहीं लिखेंगे हम, इसकी सिर्फ मात्रा को जोड़ा जाएगा, तो ये न स्वर सहित हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एक एग्जाम्पल दिया है, ना ता, तो न में ये जो सब न है, म है, ये जिन भी व्यंजनों के नीचे ऐसी लाइन लगी हुई है, इसे कहेंगे हलंत। और जब बच्चों ये हलंत लगा होता है, इसका मतलब ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें हमें स्वर जोड़ना है। तभी हमें न में ये आ स्वर है, तो ये स्वर इसके अंदर जोड़ेंगे। तो स्वर को जोड़ने के लिए हमने आपको बताया ना कि ये सिर्फ स्टैंडिंग लाइन करते हैं तो स्वर जुड़ जाता है। तो देखिए, न में आ की मात्रा को जोड़ेंगे, त में आ की मात्रा को जोड़ेंगे, तो आ जाएगा नाता। समझ में आया ना? उसी तरीके से देखिए बच्चों, ये भी लाइन वाला है, यानी ये आधा है, इसमें ये स्वर रहित है, इसमें कोई भी स्वर जुड़ा नहीं है, तो इसमें हम आ की मात्रा जोड़ेंगे। तो म में आ की मात्रा को जोड़ दिया, फिर ये मा में आ की मात्रा को जोड़ दिया, तो बन गया मामा। क्या बन जाएगा? मामा। इसमें इसको, इस स्वर को जोड़ा जाएगा। जब जोड़ा जाएगा तभी तो मात्रा यहाँ पर आएगी, स्टैंडिंग लाइन। जब हम जोड़ेंगे तभी यहाँ पर इसकी स्टैंडिंग लाइन आएगी। अ प्लस च, अब ये च है, ये भी स्वर रहित है, इसमें भी इसको जोड़ेंगे। तो अ में तो कोई मात्रा नहीं होती, ये हमने आपको बताया है ना कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। तो ये ऐसे च, फिर ये मात्रा इसमें जोड़ देंगे,
आ। तो च में जब आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? आ। च में आ की मात्रा लगाएंगे तो चा। क्या हो जाएगा? चा। तो अ ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि अ में तो कोई मात्रा नहीं होती। अ में जब हम अ को किसी के साथ जोड़ते हैं तो ये अ ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अ, फिर च में आ की मात्रा लिख के चा, और फिर र। अचार, अचार खाने वाला होता है ना, अचार, वही होता है। उसके बाद है ग प्लस म, तो यहाँ लिखेंगे ग म। इसमें तो कोई देखिए मात्रा नहीं है और नीचे लाइन भी नहीं है, इसलिए ये स्वर सहित है ग म। और ये देखिए ल में के नीचे लाइन है ना, तो ये स्वर रहित है, इसमें आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गमला। क्या हो जाएगा? गमला। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये है अंग्रेजी के शब्द। तो अभी हमने आपको अंग्रेजी के शब्द पढ़ाए ना कि इन शब्दों को इंग्लिश में लिखना है। जैसे नया तो न्यू, गाना तो सॉन्ग SONG, लाल, लाल कौन सा रंग होता है? रेड, RED, रेड। काला, BLACK, ब्लैक। ये आपको सबको पता है ना, तो वो इंग्लिश के वर्ड्स लिखने हैं। बच्चों ये एक्सरसाइज इसलिए हम आपको देख रहे हैं कि आप पहले अपने आप से लिख लेना, जितना आए वो लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये हम आपको सिर्फ लिखने के लिए एक्सरसाइज फिर से देंगे। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद ये हैं एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। तो ये हम आपको ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा और एक बार फिर से पाठ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके उत्तर और आपको लिखना भी, प्रश्नों के जवाब लिखने सिखाएंगे। ठीक है? ये आप अच्छे से पूरा लेसन फिर से पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। हम लोग फिर से आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।